देखिए, तो हम पढ़ेंगे क्या, फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग पढ़ेंगे ना, तो फिगर काउंटिंग जैसे हम रीजनिंग पढ़ते हैं ना, जो रीजनिंग पढ़ते हैं, रीजनिंग मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। देख लीजिए कितने प्रकार की, दो। रीजनिंग के दो पार्ट होते हैं। जैसे आप मैथ में भी कितने पार्ट पढ़ते हैं, दो पार्ट पढ़ते हैं ना, एक अर्थमेटिक और एक क्या होती है, एडवांस। हालांकि मैथ तो हमारे 5-6 प्रकार की होती हैं, आपने इंटर में 5-6 प्रकार की मैथ पढ़ी हैं, और आप जो पढ़ रहे हैं इस समय में केवल एक ही मैथ पढ़ रहे हैं ना। इंटर में भी आप पढ़ के आए होंगे तो केवल एक मैथ पढ़े होंगे। लेकिन पहले क्या होता था, आज से कब पहले, लगभग 5 से 6 साल पहले, 8 साल पहले, हमारे पास 5 से 6 प्रकार की मैथें होती थी इंटर में, अलग अलग टॉपिक होते थे। कैलकुलस की अलग होती थी, ट्रिग्नोमेट्री की अलग होती थी, आपके अलजेब्रा की अलग होती थी। इस प्रकार की हमारी 5-6 प्रकार की मैथें होती थी। तो लेकिन अब सबको एक साथ जोड़ दिया गया है, और इसी प्रकार से हमारे यहाँ आते हैं यदि कॉम्पिटिशन में, तो उसमें भी हमारे पास दो प्रकार की मैथ हो जाती है, एक एडवांस और एक होती है अर्थमेटिक। ऐसी रीजनिंग में भी हमारे दो पार्ट होते हैं। एक कहलाता है हमारे पास क्या, वर्बल। एक क्या कहलाता है, वर्बल रीजनिंग, शायद मैंने आपको बताया होगा। एक दूसरा होता है क्या, नॉन वर्बल। क्या होता है, नॉन वर्बल। ये वर्बल और नॉन वर्बल क्या है, इसकी थोड़ा सा बात करेंगे पहले। वर्बल और नॉन वर्बल ये है क्या, वर्बल मतलब होता है भाषिक। वर्बल का मतलब क्या कहलाता है, भाषिक। और नॉन वर्बल का मतलब होता है क्या, अभाषिक। नॉन वर्बल का मतलब होता है क्या, अभाषिक। तो ये भाषिक और अभाषिक का मतलब ये है, अर्थात जिनकी अपनी खुद की कोई भाषा होती है उसे क्या कहते हैं, भाषिक कहते हैं। और जिसकी कोई भाषा नहीं होती है, जिसमें केवल हम चित्र देखकर ही काम चलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अभाषिक। ठीक है। तो हमारे पास जैसे आप लोग जितने भी क्वेश्चन देखते हो किसी भी एग्जाम में, जैसे कोई होता है उसमें दिया होता है, जैसे कोई चित्र दिए हैं, कोई फिगर काउंटिंग हो गया, एनोलॉजी का भी क्वेश्चन आता है, वर्गीकरण का भी आता है, फिगर पूरा करने के लिए आता है, इनमें से नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, नॉन वर्बल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। उन्हीं में ये फिगर काउंटिंग जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं, ये भी हमारे किसके अंतर्गत होता है, नॉन वर्बल के अंतर्गत। और वर्बल क्या है, इनकी कोई भाषा नहीं होती, चित्र ही होते हैं। जैसे चित्र बना हुआ है, अब जैसे ये आ गया आपके पास, ऐसा दिया गया है, ये लीजिए। अब ये देखिए, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा बना दूं मैं, ये बना हुआ है आपका क्वेश्चन, ये देखिए फिगर बनाया गया है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और देखिए ये आ गया ऐसे, ऐसे करके, ये देखिए आ गया, और यहां पर ये दिया गया है, और यहां कौन सा आएगा, कैसा बनेगा, ये किस प्रकार का होगा, तो इसको फिगर को फिल करना, ये भी हमारा किसके अंतर्गत आता है, ये भी हमारा नॉन वर्बल के अंतर्गत ही आता है। तो ये हमारे पास चैप्टर पढ़ने वाले नॉन वर्बल। और वर्बल क्या है, जिसकी इनकी देखिए कोई भाषा नहीं होती, इसकी भाषा है क्या, कोई भाषा नहीं, सीधा चित्र देखकर ही हमें चीजें बतानी है, तो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आभाषिक। और जिसमें हमें कुछ पढ़ना पड़ता है, जो कुछ कहता है कि इसका मतलब ये है, तो उसकी क्या कहते हैं, भाषिक रीजनिंग कहते हैं, वर्बल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिगर काउंटिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल में देखेंगे हमारे पास फिगर काउंटिंग में सबसे पहले फिगर काउंटिंग के लिए आता है क्या, लाइनें काउंट करने के लिए। सबसे पहला तरीका क्या होता है फिगर काउंटिंग में, लाइन गिनना। लाइन यानी क्या गिनना, रेखा गिनना। क्या गिनना, रेखा। लाइन यानी रेखा। कैसे गिनते हैं, रेखाएं गिनना बड़ा आसान है, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। जैसे मैंने कह दिया आपसे, ये लिखा हुआ है, ये है आपका, ये लीजिए। अगर मैं कह दूं इसमें, ये देखिए लिखा गया है, इसमें कितनी रेखाएं हैं, इसमें कितनी रेखाएं हैं, गिन पाए क्या, कितनी रेखाएं, इस फिगर में कहें आपसे कितनी रेखाएं, तो बता पाएंगे, पता है जल्दी से फटाफट। 8 है, पक्का, देखते हैं अभी। बिल्कुल, देखिए क्या है आपके पास, ये 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, 4 तो ये हो गई। इसके बाद ये हो गई देखिए 5, ये हो गई कितनी, 6, ये हो गई 7, और ये हो गई 8। यानी कितनी रेखाएं, 8 रेखाएं। इस फिगर में टोटल कितनी रेखाएं, 8। यदि मैं अलग प्रकार से चित्र बना दूं ना, तो उसमें थोड़ा सा देखेंगे। जैसे ये बना दिया मैंने, ये चित्र बना दिया, अब ये बना हुआ है, इसमें कितनी रेखाएं बताइए फटाफट जल्दी से, इसमें कितनी रेखाएं फटाफट जल्दी से बताइए गिन करके। 8 है इसमें भी, इसमें कितनी रेखाएं हैं,
इसमें कितनी लाइनें? 40। अरे मैं पूछ रहा हूं कितनी रेखाएं हैं, गिनकर बताइए जल्दी से, कितनी रेखाएं होंगी? 8 ही हैं। अरे देखिए 8 कैसे हैं, देखिए जरा सा, ये हो गई देखिए A1, ये हो गई देखिए 2, ये हो गई देखिए 3, ये हो गई 4, इसके बाद ये देखिए पूरी पूरी ये 5, ये देखिए ये पूरी पूरी है 6, लेकिन ये देखिए ये अलग है 7 और ये अलग है कितनी? 8। ये देखिए ये वाली अलग है 9 और ये वाली देखिए अलग है क्या? 10। टेढ़ी हो गई ना, मैंने अलग अलग खींची थी ना इनको, है ना? आपको दिख भी रही है टेढ़ी टेढ़ी, दिख रही कि नहीं दिख रही? यानी ये अलग दिख रही है और ये फिर मैंने चूंकि ज्यादा बना दी इसलिए ज्यादा दिखने लगे, ठीक है? नहीं ये देखिए पहले, इसके पहले ये देखिए आपको टेढ़ी दिख रही है, ये वाली है, फिर यहाँ से अलग दिख रही है, ये वाली देखिए यहाँ से अलग दिख रही ना, अर्थात कितनी रेखा है? 10। तो हमें ये देखना है कहीं पर जोड़ तो नहीं है। अगर पूरी की पूरी सीधी रेखा है लगातार तो उसे 1 गिना जाएगा, अगर बीच बीच में उस कहीं मुड़ रही है या हमें लग रहा है यहां से जोड़ी गई रेखा है तो उसको अलग ही काउंट किया जाएगा, ध्यान देंगे, ठीक है? तो यहां पर रेखाओं की संख्या कितनी है? 10। यहां कितनी है? 10। और उसके पहले वाले में कितनी थी? पहले वाले में थी 8। तो सबसे पहले तरीका रेखाएं गिनने का यही तरीका होता है, कितनी रेखाएं हैं, ठीक है? अब देखेंगे जैसे क्वेश्चन आ जाता है रेखाओं के बाद, एक क्वेश्चन ऐसा ही आता, देखिएगा। अब आपके पास ये लीजिए बना हुआ है, यहां देखिए ये लीजिए, इसमें कितनी रेखाएं? फटाफट गिन के बताइए जल्दी से। 10 हैं। आप तो मेरे गिनने के आधार पर देख रहे हैं, है ना? जितनी बार मैंने लाइनें खींची आप काउंट करते जाते हैं कि मैंने इतनी लाइनें खींची तो इतनी ही रेखाएं हैं, ठीक है? तो 10 बता दिया आपने, ठीक, कोई बात नहीं है। तो क्या करना है, आपके सामने ऐसे फिगर बना होगा और हम उस रेखाएं गिनना, बिल्कुल भी कठिन नहीं होता, आसान होता है रेखाएं गिनना, ठीक है? तो अब दूसरे प्रकार का हमारे पास इसी में रेखा लाइन के बाद आता है दूसरा प्रकार किसका? वृत्त गिनना। क्या गिनना? सर्किल। सर्किल यानी क्या गिनना? वृत्त। अब वृत्त कैसे गिनते हैं ये देखिए जरा ध्यान से। वृत्त गिनना भी बड़ा आसान है, जैसे आपका, अब मैं वृत्त चूंकि बनाता जाऊंगा, मेरे पास स्लाइड नहीं है, बनाता जाऊंगा, आप उतने ही गिनते जाएंगे, है कि नहीं? जितने बनाऊंगा, देखिए तो ये, लेकिन फिर भी जैसे ऐसे बन करके आ जाता है ना, तो आपके पास ऐसा बना आ जाता है, तो हमें गिनना है इसमें कितने वृत्त हैं, ये लीजिए। अब ऐसा आ जाता है ना, तो हमें तुरंत से उनको शीर्षों से गिनना आरंभ करते हैं। इनके लिए कोई तरीका नहीं होता, कोई ट्रिक नहीं होती कि हम कैसे गिने, यहाँ शीर्षों से गिनते हैं। इसका ये देखते हैं, इसका देखिए कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, ये 1, यहाँ से ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अगर बीच में कोई बना तो ये कितना हो जाएगा? 8। इस प्रकार से हम गिनते हैं। ऐसा नहीं बीच में ना गिनना शुरू करेंगे, नहीं, ये कभी ये लगे कभी ये लगेगा, ठीक है? इसलिए वहां से कहां से गिनना स्टार्ट करिएगा? शीर्ष से, यानी यहां से। तो क्या करेंगे, ये आगे आपके पास क्या क्या गिन लिया हमने? वृत्त, ठीक है? इस प्रकार से हमारे वृत्त गिनने के लिए आते हैं। तो वृत्त गिनने क्वेश्चन ज्यादातर इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, नहीं और आएगा तो ऐसे आता नहीं है, अगर आएगा भी तो इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है? ज्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है वो किसका पूछा जाता है? त्रिभुज का, ठीक है? अभी देखिए बताता हूं। जैसे अब हमारे पास तीसरे प्रकार का आता है क्या? त्रिभुज काउंटिंग। कौन सा? त्रिभुजों गिनना। इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल यानी क्या कहते हैं इसे? त्रिभुज, ठीक है? तो त्रिभुज गिनना कैसे गिनेंगे? त्रिभुज में कई प्रकार के त्रिभुज बन करके आते हैं और उन्हें हमें क्या करना पड़ता है? गिनना पड़ता है। सबसे पहला तरीका क्या है? देखिए पहला टाइप, यदि आपके पास दिया गया है ये त्रिभुज है, ध्यान देंगे, इससे क्वेश्चन कंफर्म है, हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। ऐसा नहीं कोई भी एग्जाम में ना आए ऐसा ये प्रश्न काउंटिंग वाला, और ज्यादातर जो प्रश्न आएगा फिगर काउंटिंग का ही आएगा। फिगर काउंटिंग में त्रिभुज काउंटिंग का ही आएगा और बाकी क्वेश्चन आते भी नहीं, बहुत कम आते हैं। तो देखिए क्या है, त्रिभुज गिनने के लिए आपके पास पहला तरीका होता है, यदि किसी त्रिभुज को शीर्ष से उसके कई भागों में विभाजित कर दिया जाता है तो आपसे पूछता है इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 7 होंगे। इसमें 21। देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी गिनने के लिए तुरंत से, इसका एक ये बना 1, इसका ये बना 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये 5 और यहाँ कितना हो गया? 6। इन सबको जोड़ देते हैं आपस में, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का कितना हो गया? 6 बराबर 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 से कितना हो गया? 21। अर्थात इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 21। आंसर हो गया, ठीक है? यदि आपके पास पहला तरीका हुआ,
किसी भी त्रिभुज को यदि शीर्ष से विभाजित कर दिया जाता है कई त्रिभुजों में, तो जितने भी त्रिभुज हैं उन सबको गिन लेते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल कर आती है। ठीक है, चलिए देखें तो अब आगे नेक्स्ट क्या करना है, कैसे हो गया। देखिए भैया, अगर कैसे हो गया गिनना है, गिनकर बताना, तो देखिए वो भी बता दे रहा हूं। ये हमारे पास एक तरीका है गिनने का, यदि गिनकर बताना तो मैं देखिए छोटा लेकर बताता हूं, इसके बाद देख कैसे। भैया ये आपके पास 6 का बन गया, मैं तुरंत 2 या 3 या 4 का लेकर बताता हूँ, जैसे ये है ना। इसमें गिनकर आपको बताता हूँ कैसे बन जाता है। 1 2 3 4 है ना, तो 4 3 7 तो 9 1 कितना बनेंगे 10 है ना, 10 बनेंगे। अब मैं 10 आपको गिनकर बताता हूँ कैसे बनेंगे 10। देखिए यदि समस्या है आपको तो देखिए, सबसे पहले 1 1 तो बनेंगे ही, इनको गिनने के लिए तरीका पता है क्या होता है। पहले देखिए 1 2 3 4, 4 तो बनेंगे ही बनेंगे ना। पहले हमने कितना गिना, 1 1 गिना, अब कितना गिनेंगे 2 2। अब कितने त्रिभुज बनाएंगे 2 2, तो देखिए ये हो गया 5, फिर ये देखिए ये हो गया कितना 6, फिर ये हो गया देखिए कितना 7। अब कितने कितने गिन लिए, 2 2 गिन लिए ना। तो पहले 4 और फिर 3 कितने हो गए 7। अब कितने कितने गिनेंगे, 3 3 लेकर। पहली बार हमने सिंगल सिंगल गिने, दूसरी बार हमने कितने गिने 2 2 गिने, तीसरी बार अब कितने कितने गिनेंगे 3 3 गिनेंगे। तो 3 3 गिने, तो देखिए 7 के बाद ये हो गया देखिए कितना 8, ये देखिए 3 हो गए ना। 8 के बाद ये देखिए हो गया कितना 9। अब 3 के बाद कितने कितने गिनेंगे, 4 4 गिनेंगे। कितने गिनेंगे, पहली बार सिंगल सिंगल, दूसरी बार 2 2, तीसरी बार 3 3, चौथी बार कितने कितने 4 4। 4 4 का कितने बन रहा है, केवल 1 बन रहा है, यानी कितने बन गए 10। इस प्रकार से हम त्रिभुजों क्या कर पाते हैं, गिन पाते हैं। ये इसका बेसिक मेथड है, और ये क्या आपका शॉर्ट तरीका है, कोई भी तरीका नहीं अप्लाई करना, सीधे जितने भी त्रिभुज हैं उन सभी को ऐड कर देना है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या भैया, किसी को दिक्कत है। चलिए तो नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करना हो तो बना लीजिए इसे। ठीक है, पहला तरीका है हो गया, नोट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अब दूसरा प्रकार आता है। देखिए यदि इसी में इरेज कर दो इसे, बढ़ जाए आगे, हो गया। चलिए तो अब देखेंगे दूसरा तरीका आता है, दूसरा त्रिभुज ऐसा बन करके आ जाता है। ये देखिए बना हुआ है, ये लीजिए ऐसे करके विभाजन कर दिया, ये लीजिए। इसको भुजाओं के आधार पर इसको वहां पर क्या था, शीर्ष से विभाजन किया था, यहां पर हमने कैसे विभाजन कर दिया, भुजाओं पर, भुजाओं से विभाजन कर दिया। यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो यहां पर त्रिभुज गिनना बिल्कुल आसान है। यहां गिनते देखिए, यहां बना 1, ये बना 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये कितना बना 6। इसमें त्रिभुजों की संख्या 6 हो गई। इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 6 ही त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे, 6। क्लियर है। यदि आपके पास शीर्ष से विभाजन करते हैं तब उनमें हम सबको ऐड करते हैं। यदि भुजाओं के आधार पर ऐसे ऐसे विभाजन करते हैं उनको, यानी कैसे कह सकते हैं पैरेलल विभाजन करते हैं, तब क्या कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें, तब इसमें त्रिभुज हमारे पास जितने भी त्रिभुज बनेंगे उनको सबको गिन लेते हैं, उतने ही त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, ये कितने हो गए, 6। हमारे पास तीसरा तरीका आ जाता है। देखिएगा तीसरा तरीका कैसा आता है, यदि आपके पास देखिए ये त्रिभुज दिया गया ना, अब ये दिया गया त्रिभुज है, यदि मैंने इसको ऐसे विभाजन कर दिया, ये लीजिए 1 2, यहाँ 3 और ये हो गया 4। ठीक है, अब देखिए 1 2, ये हो गया 3। अब देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या कह रहा कितनी होगी, फटाफट बताइए जल्दी से। इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, कितने बनेंगे, कितने 60। अभी देखते हैं। देखिए जरा सा इसके लिए क्या करते हैं, आपको पता है यहाँ इसको लिखते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और यहाँ के लिखते हैं 5, यानी सबको जोड़ दिया
1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का कितना 4 प्लस का 5 बराबर कितना हो गया 15। अब देखिए आपको पता है एक लाइन में 15, इसमें भी तो 15 बनेंगे, इसमें भी 15 बनेंगे और इसमें भी 15 बनेंगे, अर्थात टोटल कितने बन जाएंगे, अर्थात टोटल त्रिभुज हो गए कितने, यहां देखिए टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 15 गुणे 4 बराबर कितने हो जाएंगे 60। ये हो गया आंसर हो गया, 15 गुणे 4 बराबर कितना हो गया 60। और जल्दी आपका मैं आपको अभी बीच में ये वाला टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद आपको कथन निष्कर्ष पढ़ाऊँ उस समय के लिए, क्योंकि एक साथ कथन निष्कर्ष पढ़ेंगे तो थोड़ा कहते नहीं हो हमारे पास जो मैंने आपको दो प्रकार की जो रीजनिंग बताई ना, एक वर्बल एक नॉन वर्बल, वर्बल के ही अंतर्गत एक रीजनिंग एक प्रकार के एनालिटिकल कहते हैं जिसे हम कहते हैं विश्लेषणात्मक रीजनिंग। क्या कहते हैं विश्लेषणात्मक रीजनिंग। तो वो वाली रीजनिंग पढ़ेंगे जिसमें कथन निष्कर्ष आते हैं, ठीक है, तो वो भी स्टार्ट करेंगे, परेशान ना होइए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कितने त्रिभुज है, इसमें त्रिभुजों की संख्या हो गई कितनी 60। अब देखिएगा हमारे पास एक अन्य प्रकार का त्रिभुज आता है, ये देखिए जैसे मैंने कह दिया ये लिखा हुआ त्रिभुज, ये लीजिए, बताइए कितने त्रिभुज हैं जल्दी से। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या गिननी है कितने होंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास हर बार क्या हो रहा है, हर बार कठिन होता जा रहा है त्रिभुज हर बार, है ना। कितने होंगे, कितने 78। देखिए कैसे गिनते हैं 71। देखिए जल्दी से कैसे गिनते हैं, गिनने के लिए क्या होता है ध्यान दीजिएगा। यहां गिनते हैं एक, लिखिए कैसे लिखते हैं एक, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ कितने 4, यहाँ कितना 5 और यहाँ कितना करते हैं 6, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए फिर यहां से भी लिखते हैं, इसे लिखते हैं कितना 1, यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ कितना लिखते हैं 3, यहाँ कितना लिखते हैं 4 और यहाँ लिखते हैं कितना 5, ये भी लिख लिया ना। चूंकि इसमें लिखेंगे क्या नहीं, क्योंकि इसको पहले से हमने एक नाम दे दिया 6, यहाँ पर लिख दिया था ना, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ से 1, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 4 और यहाँ कितना 5, ये हो गया। यहाँ देखिए इनको गिनेंगे तो ये देखिए 1, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना, ये गिन चुके हैं, ये गिन चुके हैं ना। अब देखिए यहां पर गिनेंगे इनको तो गिन लिए 1, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 4, इन सबको ऐड कर देंगे आंसर हो जाएगा। पहली बार जोड़ा इनको कितना आया, यहां जोड़ने पर 6 5 11 यानी हो गया 21, फिर कितना आया 15, फिर कितना आया 15, फिर कितना आया 10, फिर कितना आया 10, कितने हो गए 15 30 21 कितना होता है 51 10 61 10 कितना हो गया 71, आंसर हो गया। यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई 71। बस हमें यह देखना है, इसको हल करते समय केवल एक बात का ख्याल रखना है, क्या जैसे हमने 6 यहां लिख दिया ना, तो अब इसको दोबारा फिर तो नहीं कि आप 5 के बाद फिर 6 मान लें, खाली स्पेस है तो पूरा खाली है तो वही ना, इसको हमने गिनती क्योंकि एक बार हो चुकी है, यानी जिसकी गिनती एक बार हो चुकी है उसको दोबारा वहां पर नहीं लिखना और बाकी सबको ऐड कर देना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। करिए नोट फटाफट जल्दी से बनाइए। हो गया, चलिए हो गया।
अब देखिए नेक्स्ट, सबका हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अगला देखिए हमारे पास अगला प्रकार का त्रिभुज कैसा आता है। ये हो गया, दो प्रकार से विभाजन हो गया। अब हमारे पास आता है पांचवें प्रकार का त्रिभुज आता है। जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, देखिएगा ये बना है त्रिभुज। इसमें हमने क्या किया, इसको ये किया और इसको ये किया। ये लीजिए, ये लीजिए, ये त्रिभुज बना दिया। ये देखिए एक त्रिभुज बन गया। इसमें कितने त्रिभुज हैं देखिए, इसमें हमारे पास कितने त्रिभुज बनेंगे, कितने बनेंगे, 13। देखिए 13 कैसे गिनते हैं, देखिएगा इसके लिए हम लिखते हैं यहां पर देखिए एक बना, यहां कितना बना, दो बना, यहां कितना बना, 3, ऐसे बना। ठीक है, अब इसमें हम त्रिभुजों की संख्या जितने भी 3 बने ना एक लाइन में, यहां लिखते हैं, ये लिखते हैं 1, यहां लिखते हैं 2 और यहां लिखते हैं कितना, 3। एक को यहाँ एक ही लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं, 1। यहाँ 1 में 2 जोड़ते हैं, यहाँ कितना लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। 3 में 3 जोड़ते हैं, यहाँ कितना लिख देते हैं, 6। कितना लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, 6 हो गया। अब यहाँ पर हम सबको 8 कर देते हैं, क्या करते हैं, सबको 8 कर देते हैं। जब सबको 8 किया तो 6 3 9 1 कितना हो गया, 10। 6 3 9 1 कितना हो गया, 10। ध्यान देंगे फिर से एक बार, हमने क्या लिखा, 1 2 3 थे तो 1 2 3 लिखा। फिर हमने क्या किया, 1 की जगह 1 ही लिख दिया। फिर यहाँ 1 में 2 जोड़कर 3 लिख दिया। फिर 3 में 3 जोड़कर कितना लिख दिया, 6। और 6 3 9 1 कितना, इन सबको आपस में जोड़ दिया, कितना आ गया, 10। लेकिन 10 नहीं होंगे। 10 के बाद देखिए पहले वाले को छोड़ना है। किसको छोड़ना है, पहले वाले को। किसको गिनना है, दूसरे वाले को। यानी कितना आ गया, 3। 10 3 कितना हो गया, 13। फिर तीसरे वाले को छोड़ना है। फिर किसको गिनना है, चौथे वाले को। फिर पांचवें वाले को छोड़ना है। फिर छठवें वाले को लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर दिया, 10 में ये 3 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 10 3 13। यहाँ कितना आ गया, 10 3, ये 10 3 कितना हो गया, 13। इसको भी छोड़ दिया। ठीक है, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, 13 आ गई। क्लियर है, नोट करिए, मैं दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही करवाता हूं। और ठीक है, ये थोड़ा सा आपको कठिन सा लग रहा होगा, लेकिन है कठिन नहीं, आसान तरीका है। इसमें त्रिभुजों की संख्या गिनते हैं तो कैसे हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए जब तक आप इसे नोट करिए, ये आपके पास एक त्रिभुज ऐसा ही है। ये बन नहीं पाया, बन नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं, बनाता हूं मैं जल्दी से। ऐसे ये नोट हो गया सबका, चलिए हो गया तो ये लीजिए, बन गया, ये बना त्रिभुज। ठीक है, फटाफट इसमें त्रिभुजों की संख्या गिनना है, कितने त्रिभुज हैं। देखिए 27 अभी गिन लेते हैं। तुरंत से हमने क्या किया, फिर से देखिए यहां लिखा 1, यहां लिखा 2, यहां लिखा 3 और ये लिखा कितना, 4। ऐसे करेंगे ना, तो क्या किया हमने, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ कितना, 4। अब 1 का यहाँ क्या लिख देंगे, 1 ही लिखेंगे। 1 में 2 जोड़कर 3 लिखेंगे। 3 में 3 जोड़कर 6 लिखेंगे। 6 में 4 जोड़ कितना लिखेंगे, 10। हो गया ना। अब इन सबको ऐड कर दिया, 10 6 16 3 19 कितना हो गया, 20। 20 लिखेंगे ना। अब मैंने देखिए क्या बताया था, 20 के बाद, अब देखिए 20 के बाद हमें देखना है इस पहले वाले को छोड़ना है, किसको लेना है, दूसरे वाले को। तीसरे वाले को छोड़ना है, किसको लेना है, चौथे वाले को। मैंने बताया था ना, तो बस क्या कर दिया, 20 में 6 ले लेंगे और ये 1 ले लेंगे। कितने आ गए, त्रिभुजों की संख्या हो गई कितनी, 27। कितने त्रिभुज हो गए आपके पास, 27 हो गए। क्लियर है, ये वाला ये क्या है आपके पास, इसी में दूसरा क्वेश्चन है। समझ में आया सबको कि नहीं आया, आ गया, किसको, किसने कुछ बोला,
चलिए तो ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 27। अब आपके पास अगला नेक्स्ट दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आता है, देखिए कैसे। बना लीजिए फटाफट, जल्दी बनाइए। बनाना नहीं बनता क्या? बनाना नहीं आ पा रहा, चित्र नहीं बन पा रहा, फोटो खींच लीजिए। ठीक है, मैं बनाना अभी बता दे रहा हूँ, दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। बनाना कठिन है, ठीक है, फोटो खींच लीजिए जल्दी से। मैं बनाना अभी बताता हूँ, परेशान न होइए। हो गया? खींच लिया सबने, नोट कर लिया? सोमवती जी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। स्नेहा नहीं हो गया? हो गया? हो गया? चलिए तो इनसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे बनाने के लिए कहते हैं ना, आप बनाते नहीं बनता, तो ये देखिए पहले एक बड़ा सा त्रिभुज बनाइए, ठीक है। इस बड़ा सा त्रिभुज बनाने के लिए एक चीज ध्यान देंगे, जैसे ये है ना आपका क्वेश्चन, यहाँ हमें कितने बनाने, 1 2 3 4 त्रिभुज बनाने हैं, तो यहाँ बीच में कितनी लाइनें खींचनी होंगी? 3। अगर 5 बनाने तो कितने खींचनी होंगी? 4। 6 बनाने कितनी खींचनी होंगी? 5। ठीक है, तो देखिए क्या है, हमें यहाँ पर कितने बनाने, मान लिया 5 का बनाना है कि 6 का? 5 का बनाना, 6 का ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, हमसे भी गलत हो सकता है वो। देखिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले टेढ़ा है क्या ये देखिए, ये लीजिए, आपका यहां से हमें 5 वाला बनाना, तो एक ये 1 यहां कर दिया हमने, कितना ये 2, यहां कितना कर दिया हमने, ये 2 लाइनें, फिर ये कितनी, ये 3, फिर ये कितना हो गया 4, खींच दिया। अब देखिए शांत रहिए, ये खींचने के बाद अब देखना है हमें क्या, सबसे पहली लाइन देखिए क्या करना है, यहां से जो लाइन खींचनी है इसके बीचों बीच से होकर जाए। हमें देखिए यदि नहीं बनता तो मैं बनाने का तरीका बता रहा हूं, ये जो पहले यहां से जो आएगी वो कहां से, ये बीच से होकर जाएगी, यानी ये कितने भागों में, ये वाली कितने भागों में विभाजित होगी? 2 भागों में। ये वाले 3 भागों में विभाजित हो जाए, कितने भागों में, ये देखिए 3 भागों में विभाजित हो जाएगी। कितने भागों में? 3 भागों में। ये कितने भागों में हो जाएगी? 4 भागों में। 1 यहां पर 2, यहां पर 3, ये देखिए 1 यहां पर ये हो गया 2, और यहां पर हो कितना 3, ये कितने भागों में विभाजित हो गई? 4 भागों में। ये कितने भागों में हो जाएगी? 5 भागों में। तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये हो गया 5 भागों में। ऐसे करके विभाजन कर लेना, बनाने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको यहां से पूरा मिला दीजिए, ये मिल गया ना। फिर क्या कर दीजिए, इसको यहां से पूरा मिला दीजिए, ये देखिए मिल गया, बन गया ना, कोई समस्या है? अब देखिए यहां से फिर इसको मिला दीजिए, ये देखिए मिल गया, यहां से फिर इसको मिला दीजिए, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब चूंकि हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा तो मैंने बताया नहीं, टेढ़ा ठीक है, लेकिन त्रिभुज है, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसको फिर यहां से देखिए मिला दिया, गड़बड़ हो गया यार, पता है क्या, पहले सही था, नहीं पता है उल्टा मिला दिया मैंने, 1 मिनट जरा सा अभी बताता हूं मैं। ये देखिए यहां से आकर यहां मिलेगा, ये इसीलिए गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। ये यहां से ये मिलेगा और यहां से ये मिलेगा, ये देखिए बन गया, यहां से इसको मिला दिया और यहां से इसको मिला दिया, सबको मिला देना है, ठीक है। हर एक बिंदु से ये देखिए बन गया क्या आपका सिमेट्रिक त्रिभुज कहते हैं इसे, सममित त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सममित त्रिभुज, यानी प्रत्येक भुजा में त्रिभुजों की संख्या क्या है? समान है, तो उसे कहते हैं क्या? सममित त्रिभुज। तो देखिए क्या करेंगे, ये 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 और यहाँ कितना हो गया 5, यहाँ लिखेंगे देखिए क्या 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ 3, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 5, यहाँ लिखेंगे कितना 1, फिर यहाँ पर 2 1 3, फिर 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, सबको जोड़ दिया, 15 10 25 6, 15 10 25 6 31 3, 31 3 34 1 35 हुआ क्या? 35। पहला छोड़ा दूसरा लिया 10, दूसरा छोड़ा कौन, तीसरा छोड़ा कौन सा लिया? चौथा 3, पर 48 आया क्या? त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 48, ठीक है। इस प्रकार से त्रिभुजों की संख्या हम क्या कर लेते हैं? गिन लेते हैं। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा, आ गया है, सबका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखें अगला प्रकार, अब बना लीजिए, अब बनाना सीख लीजिए ऐसे एक बार,
ठीक है, जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से सीख लेना है। एक बार और बनाना, अब बनाना ना बताएं, आप करना सीख लीजिए। ठीक है, आपको बनाने के लिए वहां आर्ट नहीं आनी है। क्या उसमें ये 4 थे ना, 4 कहाँ है? 5 है ना? अरे यार, ठीक है, पता नहीं सामने सामने लिखा फिर भी 4 दिख रहे तुम्हें। हाँ, कैसे 4 लाइन की थी अभी बताता हूं मैं, ऐसे 4 लाइनें। ठीक है, परेशान ना हो गया। अब देख क्या करेंगे, हो गया ना? अब देखिए प्रश्न आता है आपका, इसके बाद अगला प्रकार आता है, जैसे आपका ये आ जाता है, ये लीजिए एक त्रिभुज ये बना है और इसी के ऊपर एक त्रिभुज और बना दिया जाता है, ये लीजिए। अब इसमें कितने त्रिभुज हैं गिनिए जल्दी से, फटाफट। इसमें त्रिभुज गिनिए कितने हो रहे हैं? 8 हो रहे हैं, पक्का 8 हो रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखिए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये बन गए। इसके बाद देखिए एक तो ये पूरा बन गया, ये देखिए बन गया पूरा, है ना? और एक तो बन गया कौन सा, ये वाला पूरा। कितने हो गए, यानी 6 2 कितने हो गए, 8। यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई, आंसर हो गया। ठीक है, यदि इस प्रकार का त्रिभुज आता है तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसका फिक्स है 8 ही होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें और एक प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, बन जाता है, देखिए कैसे बताऊं। नोट हो गया सबका, ये बन गया, बनाइए जल्दी से। हो गया। अब देखिए जरा सा नेक्स्ट देखें, ये आपके पास यदि इसमें त्रिभुजों की संख्या फिक्स है, इसी में बना दूं मैं। ये देखिए जैसे मैंने कह दिया ना, ये त्रिभुज में ये है आपके पास, ये है और ये है, ये है ना, इस ये लीजिए, इसमें कितने त्रिभुज होंगे बताइए? इसमें गिनेंगे कितने त्रिभुज होंगे, सभी तरीके मैं बता चुका हूं इसके। इसमें 2 तरीकों को मिक्स कर दिया गया, 8 तो होंगे ही, 8 तो देखिए होंगे ही, साथ साथ देखिए 2 इससे बढ़ेंगे, 2 इससे बढ़ेंगे, क्योंकि इसको पहले हम कितना गिन रहे थे, 1 तो गिन रहे थे ना, अब इसमें 3 तो बन गए, बन गए ना 3, तो इसमें 2 एक्स्ट्रा बढ़ गए। इसमें देखिए 2 एक्स्ट्रा बढ़े, इसमें 2 एक्स्ट्रा बढ़े, इसमें देखिए 2 एक्स्ट्रा बढ़े, इसमें 2 एक्स्ट्रा बढ़े, इसमें 2 एक्स्ट्रा बढ़े, इसमें 2 एक्स्ट्रा बढ़ गए। कितने एक्स्ट्रा बढ़ गए, 2 का 2, 2 दूनी 4, सॉरी इसमें नहीं है, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 2 छक्का 12, 8 पहले से थे, 12 और हो गए, यानी कितने हो गए, 20 हो गए। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई। क्लियर है? इस प्रकार के त्रिभुज आते हैं तो आपसे किसी भी प्रकार क्वेश्चन बना सकता है। अब देखिए क्योंकि आपको पता है यहां बन गए, देखिए कितने, 3 3 6, 3 चौक 12, 3 बजे 15 तिचंग, 3 3 का 3 3 2 6, 3 तिका 3 चौक 12, 3 बजे 15 तिचंग 18, 18 हुई है ये, और 2 तो हो गए ऊपर नीचे वाले, कितने हो गए, 20। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई। अब देखिए त्रिभुज यदि ऐसा आता है, इरेज करूं, ये बन गया सबका, हो गया। चलिए तो यदि हो गया तो क्वेश्चन आ जाता है आपका ऐसा, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 10। इसका फिक्स है, यदि ऑक्टोपस टाइप में ये स्टार बनकर के आ जाता है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कंफर्म होती है कितनी, 10। गिनकर बताना है क्या? ठीक है, इसमें हमारे पास त्रिभुज कंफर्म है कितने होते हैं, 10 ही होते हैं। कैसे, देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है, 5 हो गए। अब देखिए प्रत्येक कोना को लेकर के आपके पास प्रत्येक कोने से त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए जैसे जैसे मैं एक बार इस कोने को लेकर, किसको, इस कोने को लेकर के त्रिभुज बनाऊं तो ये देखिए एक त्रिभुज, ये देखिए बन गया, ये देखिए इस कोने को लेकर त्रिभुज बनाया ना मैंने, तो ये देखिए त्रिभुज बन गया, बन गया ना। ठीक है, ऐसे यदि इस कोने को लेकर त्रिभुज बनाऊं तो ये देखिए एक त्रिभुज ये बन गया, ये बन गया, बन गया ना। ठीक है, 2 बन गए। यदि मैं इस कोने को लेकर त्रिभुज बनाऊं तो ये देखिए बने कौन सा,
ये देखिए बन गया, बन गया, ये देखिए 3 तो ये बन ही गए। अब आप कहेंगे कि 3 तो बन ही गए, अब देखिए एक से हमारे पास 5 बनते हैं। मैं अलग अलग कलर से कहें तो बनाकर बता दूं मैं आपको कि जरूरत है, ठीक है। 5 बनेंगे, बताने की आवश्यकता है नहीं, 5 बनेंगे, ये वाले बनने हैं, 5 और बन जाएंगे, यानी कितने होंगे 10 ही होंगे। ये कंफर्म है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी 10 ही आएगी, ठीक है। अब देखिए जरा सा, किनके, इसके भुजाओं को नहीं गिनना, ये स्टार टाइप में ऐसा ही बनाएगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, पूरा चित्र ऐसे ही बना होगा। बस आपको यदि क्या कह दे, यहां पर इसको ऐसे कह दे, ये लाइन खींच दिया, यदि ऐसे लाइन खींच दिया, फिर इसमें 2 पंचे 10 त्रिभुज और बढ़ जाएंगे, है ना। कि 2 2 2 2 सबसे बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 10 और बढ़ जाएंगे, यानी 20 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आ जाए तो नहीं, वैसे क्वेश्चन आपका ऐसा ही आता है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है 10 ही होती है, ठीक है। ये लीजिए, बना लिया सबने, बन गया। चलिए तो नेक्स्ट देखें, इरेज करूं ये। अब देखिए जैसे आ जाता है, आपने अक्सर ये वाला त्रिभुज, जैसे आप मेरे ख्याल से कह रहे थे, यदि ये आ गया, इसके अंदर ये लीजिए त्रिभुज बना दिया हमने, ये बना दिया त्रिभुज। इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे 8। इसको हमें ये देखना है इसके कितने भाग कर दिए गए। इसमें कितने कर दिए गए, इसमें देखिए एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा, यानी 1 2 3 4 भागों में बांट दिया, तो 4 गुणे 2 बराबर कितने हो जाएंगे 8। कितने त्रिभुज इसमें बनेंगे 8। त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। यदि मैंने देखिए ऐसा बना दिया, ये लीजिए, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। यहां हो जाएंगे 8 गुणे कितना 2 बराबर कितने हो जाएंगे 16। यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, ठीक है। ये हमने देखे त्रिभुज कई प्रकार, बहुत से प्रकार हमने त्रिभुज को सीखे, है ना। त्रिभुजों को गिनना हमने कई बहुत से प्रकार सीखे। ज्यादातर क्वेश्चन हमारे पास किसका आता है, त्रिभुज का ही आता है, अन्य चीजों का कम आता है, ठीक है। लेकिन अभी वर्ग और आयत गिनना भी आपको बता रहा हूं, परेशान न होइए, ठीक है। देखिए जरा सा, अब जैसे आपका हो गया, इरेज करूं ये, देखिए अब आपका है क्वेश्चन आ गया, जैसे ये आ गया, ये लीजिए बना है, बताइए इसमें तो कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से गिन के बताइए। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है 24 नहीं है 28। अभी देखते हैं कितनी है, कंफर्म 28 है, 28 तो नहीं है, 30 है, अपने मन का बता रहे बिना गिने। देखिए 8 तो देखिए 4 दूनी 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें बनेंगे, 24 तो ये हो ही गए प्लस। अब देखिए इसके बाद देखिए एक तो ये बना, हाँ देखिए एक ऐसे बना और एक ऐसे बना, कितने हो गया 2, ठीक है। इसी प्रकार से एक ऐसे बना और एक ऐसे बना, कितने हो गए फिर से 2, कितने हो 28 होंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई त्रिभुज नहीं इसमें बन रहा है, अर्थात इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई 28, ठीक है। ये हमारे पास कितने बनेंगे 28 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज का अब यदि किसी के पास कोई क्वेश्चन हो जो आपको लग रहा हो त्रिभुज का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या तो इस टाइप का होता जो हमें नहीं पता तो बता दीजिए। वैसे लगभग लगभग क्या है कल, और इसके लगभग लगभग सारे कंप्लीट हो गए हैं। हम एक वर्ग का और कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे वर्गों का वर्ग, अभी हमने त्रिभुज सीख लिए, अब वर्ग की गिनती और सीख लेते हैं। देखिए जल्दी से, जैसे इरेज करूं क्या ये लीजिए, आपका आ गया वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर यानी इसे कहेंगे वर्ग गिनना। वर्ग कैसे गिनेंगे देखिएगा, जैसे अब आ गया आपके पास ये, इसमें वर्गों की संख्या कितनी है 5 होगी।
तो देखिए कैसे गिनते हैं। इसको गिनने के लिए क्या तरीका होता है, एक तरीका तो बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन मैं तरीका वो बताता हूँ जो सब में अप्लाई हो जाए। यहाँ लिखते हैं कितना 1 और यहाँ लिखते हैं कितना 2, ठीक है। यहाँ भी लिखते हैं कितना 1 और यहाँ भी लिखते हैं कितना 2। बस अब क्या करते हैं 1 गुणे 1 प्लस का कितना पहले इसका गुना फिर इसका और इसका गुना, यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा 2, 2 2 4 1 कितने होंगे 5। इसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है 5। यानी इस लाइन में और इस लाइन में जितने लिखे सबको एक साथ क्या कर दीजिए, सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपका ये आ गया, दोबारा बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल बताता हूं मैं। देखिए पहले नोट करिए, ये लीजिए, समझ में नहीं आया तो ये वाला आ जाएगा। ये लीजिए, कितने कितने वर्ग बनेंगे देखिए जरा ध्यान से, है ना। हमारे पास यदि आपके पास सीधे तरीका ये है, यदि ध्यान दीजिएगा, यदि इसमें आपके पास लंबाई और चौड़ाई दोनों में वर्गों की संख्या समान है, जैसे मैं कहता हूँ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, यहाँ भी कितने 1 2 3 4 हैं, ऐसा नहीं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 हैं, यहाँ भी 1 2 3 4 हैं, है ना। यदि दोनों जगह बराबर हैं तो फिर तरीका हमारे पास सीधे सीधे ये होता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कितना 1 का स्क्वायर, सीधे तरीका यही होता है, ठीक है। देखिए क्या आ जाएगा, 4 जगह 16, 3 तिकाई 9, 2 दूनी 4, 1 हम 1, यानी कितना आ गया 20, 1 कितना हो गया 30। इसमें वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, ठीक है। यदि आपके पास या तो ये हमारे पास तरीका होता है, या तो मैं कह दूं 1 का 1 से गुना, फिर 2 का 2 से गुना, फिर 3 का 3 से गुना, फिर 4 का 4 से गुना, इन सबको क्या कर देते हैं 8 कर देते हैं, तो क्या निकल आता है वर्गों की संख्या निकल आती है। लेकिन दूसरा तरीका आता है आपके पास, देखिए कैसा, क्या आयत, अभी आयत गिनना बताता हूं मैं, परेशान ना होइए, बिल्कुल आयत गिनने के लिए आते हैं। हो गया, हो गया, चलिए तब देखिए इरेज करूं। अब देखिए जैसे आगे आपके सामने ये बना हुआ है, ये आ गया वर्ग आपका, ये वर्ग ही गिनना है, अभी ये आयत नहीं है। लीजिए अब यहां पर क्या करेंगे, कंडीशन ये है कि यहाँ 1 2 3 4 5 है एक लाइन में, और एक लाइन में कितने हैं 1 2 3 ही तो हैं। अब कितने वर्ग बनेंगे, वहां तो हमने स्क्वायर करके जोड़ दिया था। ये एक कंडीशन मैंने बताई थी, क्या, यदि इस लाइन में और इस लाइन में दोनों में वर्गों की संख्या बराबर है, सिमेट्रिक वर्ग है, यानी सिमेट्रिक त्रिभुज नहीं, यहाँ पर क्या है सिमेट्रिक त्रिभुज थे, सब में बराबर थे, यहाँ पर क्या है सममित वर्ग हैं। जब सममित वर्ग हैं तब इसमें क्या करते हैं, तब देखिए इसका सबसे बड़ा क्या है 5, 5 गुना किससे इसके 3 से, प्लस इस 4 का गुणा किससे इस 2 से, 4 गुणे कितना हो गया 2, इस 3 का गुणा किससे 1 से, 3 गुणे कितना 1, यानी कितना आ गया 5 3 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 15 8 कितना हो गया 23 3 26, 26 हुआ क्या, 15 8 23 3 26, क्लियर हो गया। तो इसमें कितने होंगे, इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास हो गई कितनी 26, ठीक है। तो यदि आपके पास मैंने दोनों तरीके बता दिए, क्या यदि कैसा हो, यदि कैसा हो आपका, यदि आपके पास दिया गया हो सीधे सीधे वर्ग दिए गए हों, कैसे, यानी एक ही लाइन में, यानी दोनों लाइनों में वर्गों की संख्या बराबर हो तो सभी को स्क्वायर करके जोड़ देना है। यदि इस दोनों लाइनों में वर्गों की संख्या बराबर ना हो तो क्या करना है फिर हमें, तो फिर इसमें हमें वर्ग स्क्वायर करके नहीं जोड़ना, इसमें हमें क्या करना है, इसमें सब लिख लेना संख्याएं, इसका सबसे बड़े का इसके सबसे बड़े से, इसकी सबसे दूसरे का इसके दूसरे से, इसका तीसरे का इसके पहले से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा सबको कि नहीं आ रहा, बन जाएंगे ना। यदि वर्गों की संख्या गिनने के लिए आता है तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। ठीक है, अब हम लास्ट क्या देख लेते हैं, आयत का और देख लेते हैं, फिगर काउंटिंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, इरेज कर दो ये। अब देखिए जैसे क्वेश्चन और आ जाता है इसी में, देखिए ये आ गया,
इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आ जाता है। इसमें कितने वर्ग होंगे बताइए जल्दी से। वर्गों की संख्या गिनने के लिए आ जाता है, वर्गों की संख्या गिनने के लिए आता है, क्या आएगा 15। यहां देखिए बताते हैं बिल्कुल, यहां देखिए आपको सीरीज दिख रहा है, इसमें कितने बनेंगे 5 इसमें बनेंगे, बनेंगे ना 5 ये बनेंगे, 5 कौन से बनाएंगे ये वाले बनाएंगे, 5 बनाएंगे ना, और 5 कौन से बना लेंगे ये वाले बना लेंगे, तो कितने हो गए 5 या 15, कितने बन जाएंगे 15 होंगे। इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 15 होगी, इसमें वर्गों की संख्या सीधी सीधी कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो हमारे पास वर्ग कंप्लीट हुई, यदि इस प्रकार के वर्गों की संख्या आती है तो हमसे क्या हो जाएंगे बन जाएंगे। प्रश्न कई प्रकार घुमा के पूछेगा, खतरनाक आकृति बनी होगी, लेकिन तरीके यही लगेंगे, लगाना हमें कौन से यही तरीके, मैंने बेसिक तरीके जो आपको बताए हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखिए, एक तरीका मेरे पास त्रिभुज का छूट गया, याद आ गया अभी अभी, ठीक है। यदि आपके पास त्रिभुज कैसा है ये बना हुआ है, देखिए जरा ध्यान से फटाफट जल्दी से, आपके पास ये बना दिया, ये लीजिए, इसमें कह रहा कितने त्रिभुज होंगे, त्रिभुज के अंदर के त्रिभुज के अंदर के त्रिभुज बन गया 17। देखिए बिल्कुल आपको ये देखना है अंदर कितने त्रिभुज बने हैं। देखिए एक तो देखिए ये बना है त्रिभुज अंदर, 1 2 3 4, अंदर कितने त्रिभुज बने हैं 4 बने हैं, कितने त्रिभुज बने हैं 4, तो प्रत्येक त्रिभुज के लिए 4 बने ना, तो 4 गुणे कितना, प्रत्येक त्रिभुज के लिए 4 गिनती कर लेना है और 1 जोड़ देना है, यानी कितने बन जाएंगे 17, आंसर हो गया, कितने हो जाएंगे 17। क्लियर है, क्या करना देखिए जरा ध्यान से, ये त्रिभुज भी 4 बनाएगा, ये बाहर वाला भी 4 बनाएगा, ये वाला भी 4 बनाएगा, ये वाला भी 4 बनाएगा, तो 4 तो 16 हो गए और 1 हो गया ऊपर वाला, तो कितने हो गए 17। क्लियर है, जैसे एक क्वेश्चन और ले लूं मैं, ये बना दिया, ये लीजिए, इसमें कितने बनेंगे, देखिए इसमें देखिए 1 2 3 तो है ना, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 3 प्लस का 1, 4 गुणे कितने हो जाएंगे 3 प्लस का 1 बराबर कितने हो जाएंगे 13। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई 13। तो देखिए इसका एक तो ये है, एक तो ये है और एक तो ये है, 3 तो अंदर बने ना, तो एक त्रिभुज अंदर है, यदि अंदर एक त्रिभुज बना है तो 4 बनाता है, तो है ना, ये 2 बने तो 8 बनाएंगे, 3 बने तो कितने बनाएंगे 12, और एक तो हो गए ऊपर वाले कितने हो गए 13, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई आपके पास 13 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक और जल्दी से फटाफट, कौन सा गोला, तो क्या पूछते हैं इसमें, ये क्या पूछ क्या रहा है इसमें, ये वर्ग पूछ रहा है, त्रिभुज पूछ रहा है, वर्गों की संख्या, अगर वर्ग पूछता तो 5 ही बनेंगे, गोला गोला कुछ नहीं बनाता, ना तो वर्ग बनाता ना त्रिभुज बनाता, बनाएगा नहीं बनाएगा ना, 5 तो केवल वर्ग वर्ग गिन लेंगे बस। ठीक है, अगला देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी आयत की, जल्दी से फटाफट बात खत्म करते हैं अब। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, जल्दी से आयत गिनना और देख लेते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यानी क्या कहते हैं इसे, आयत। आयत गिनना कैसे करते हैं, कैसे आयत गिनते हैं, देखिएगा आपके पास ये बना हुआ है, इसमें कितने आयत होंगे, यदि इसमें आयतों की संख्या पूछ लेता है ना, ये लीजिए आयत पूछता है ना कितने आयत होंगे, तो कुछ नहीं करना, इधर देखिए जल्दी से प्रतीक्षा जी, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने बने 6 ठो बने, इन सबको ऐड कर लेंगे, कितना हुआ 21 हुआ क्या, इनको सबको ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 21। यहां पर लिखेंगे 1 2 3, इन सबको ऐड कर लेंगे, यहां कितना हुआ, यहां कितना हुआ 3 6 कितना हुआ 7 हुआ क्या, बस 21 गुणे 7 कर दें कितना हो जाएगा 147, 3 2 5 1 6 हुआ, तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितने 21 छक्का 126। इसमें आयतों की संख्या कितनी है 26 है, यानी प्रत्येक लाइन में जितने भी आयत बने हुए हैं सबको ऐड कर लेना है, दूसरी लाइन में जितने आयत बने उनको सबको ऐड कर लेना है और सबको दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास आयतों की संख्या निकल आएगी। तो ये हुआ हमारे पास कंप्लीट फिगर काउंटिंग, कुछ भी शेष नहीं रह गया, चाहे
जिस प्रकार का क्वेश्चन आए हर एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, फिर भी यदि मुझे याद ना हो तो जो क्वेश्चन आएगा तो उसके आधार पर देख लिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। ठीक है, काफी टाइम हो गया, 2 घंटे होने जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे कब कल।